Jai Hind student, we are start our study. Now let's start chapter 6. Now our topic is muscular tissues. So student, आज हम देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मस्कुलर टिश्यूज। मस्कुलर टिश्यू में जो सारी जो मसल्स प्रेजेंट होती है वो यहाँ पे गिवन है। सबसे पहले उसमें वॉल्यूंटरी मसल्स होती है, सेकंड होती है इनवॉल्यूंटरी मसल्स और थर्ड की जो होती है इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है, मतलब कार्डिक मसल्स। इस तरह से यहाँ पे गिवन है स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पे डायग्राम भी प्रेजेंट है बुक में पेज नंबर 77 पर, जहाँ पर जो मसल्स है उसकी डायग्राम भी प्रेजेंट है स्टूडेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मस्कुलर टिश्यू जो आपके गिवन है पेज नंबर 77 पर। स्टूडेंट जब तक आप बुक ओपन नहीं करेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो स्टूडेंट उसके लिए सबसे पहले आपको बुक ओपन करना बहुत जरूरी, मस्ट नेसेसरी स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मस्कुलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड, तो इलोंगेटेड होती है जो आपकी डायग्राम में प्रेजेंट है, इलोंगेटेड शेप। सो स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे इसको साथ में कॉल्ड मसल्स फाइबर्स। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट की मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, तो मस्कुलर टिश्यू का नेम है, सेकेंड नेम है जिसे हम क्या कहते हैं, मसल्स फाइबर्स भी है इसका नेम। सो स्टूडेंट दिस टिश्यू इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट अवर बॉडी। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट अवर बॉडीज। जो मसल्स होती है, मसल्स में किस तरह से हमारी बॉडीज में मूवमेंट्स होता है बाय मस्कुलर टिश्यू के थ्रू स्टूडेंट। अब हम सेकेंड बात करते हैं कि मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन्स। इसमें जो मसल्स में एक स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इस मसल्स में मूवमेंट के लिए जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उस प्रोटीन का नेम है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कॉज ऑफ मूवमेंट से जो प्रोटीन होता है इसकी हेल्प से क्या होता है स्टूडेंट, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होता है। कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स मतलब किस तरह से हम उसको क्या करते हैं, टाइट भी कर सकते हैं और मसल्स को लूज भी कर सकते हैं। तो ये किसके प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन जो मसल्स में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। अब हम देखते हैं यहाँ पे वी कैन मूव द सम मसल्स बाय कॉन्शियस विल। मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव देन want to the stop and so decide। so वो मसल्स जो अपनी विलिंग्स से या अपनी want to them अपनी इच्छा से सेल्फ जो मूवमेंट करती है वो होती है, कौन सी होती है, वॉल्यूंटरी मसल्स होती है स्टूडेंट। वॉल्यूंटरी मसल्स वो मसल्स होती है जिसके थ्रू बाय मूवमेंट देयर सेल्फ want to do them, मतलब सेल्फ जो होती है जिसमें मूवमेंट होती है वो मसल्स होती है वॉल्यूंटरी मसल्स। तो वॉल्यूंटरी मसल्स है स्टूडेंट, इसको साथ में क्या करते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। दे आर मोस्टली अटैच टू बोन्स एंड हेल्प द बॉडी मूवमेंट। से किससे अटैच होती है स्टूडेंट, बॉडी से अटैच होती है। और बॉडी से अटैच होने के कारण, रीजन के कारण इसे क्या नेम है इसका, बोन्स हेल्पिंग द मूवमेंट, इसलिए बॉडी में क्या होती है, मूवमेंट करने में हेल्प करती है स्टूडेंट। इतना आपको शायद आई थिंक की अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। वो होती है कौन सी मसल्स होती है, वॉल्यूंटरी मसल्स। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं अंडर द माइक्रोस मसल्स अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स। तो इसमें अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में जब देखा तो इसमें ये पाया गया स्टूडेंट, ऑब्जर्व हुआ कि इसमें जो लाइट और डार्क कलर के बैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। सेल दिस टिश्यू, इसके जो टिश्यूज होते हैं वो किस तरह के होते हैं, लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और अनब्रांचेड होते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इनवॉल्यूंटरी मसल्स। इनवॉल्यूंटरी मसल्स कैसी मसल्स होती है, जो नॉट अ विलिंग्स अपनी इच्छा से मूवमेंट नहीं करती। अब इसके लिए आपको मैंने बताया कि वॉल्यूंटरी मसल्स होती है विलिंग देयर, मतलब अपनी जो सेल्फ पर डिजायर से अपनी इच्छा से जो होती है मूवमेंट्स करती है। जैसे हम देखते हैं कि किस तरह से आईलिड जो होती है, जब भी कोई एनीथिंग्स होती है, एनीथिंग्स नियर आवर आइज, देन आईलिड इस मूवमेंट्स, हमारी जो आईलिड्स होती है मतलब आँख की जो पलकें होती है किस तरह से इजीली मूवमेंट कर जाती है ना। अब हम सेकेंड अगर बात करते हैं हमारी इनवॉल्यूंटरी मसल्स। इनवॉल्यूंटरी मसल्स जो है वो आपकी बुक में है, द मूवमेंट्स आर पुट इन द एलिमेंट्री कैनाल्स। जिस तरह से हमारी एलिमेंट्री कैनाल्स में मूवमेंट्स होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स, उसमें कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और रिलैक्स भी होता है ना, और द ब्लड वेसल्स ऑफ इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स। तो इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स इसमें प्रेजेंट होता है, मतलब हम देखें कि यहाँ पे जो इनवॉल्यूंटरी मसल्स कहाँ प्रेजेंट होती है, सेकंड है इसे बताया है कि कहाँ पे हमारी एलिमेंट्री कैनाल्स में प्रेजेंट होती है, जिसके कारण रीजन के कारण वो कॉन्ट्रैक्ट भी करती है और रिलैक्स भी करती है। अब यहाँ पे है कि वी कैन नॉट रियली स्टार्ट और स्टॉप देम सिंपली वांटिंग टू डू सो, मतलब कैन नॉट रियली स्टार्ट एंड स्टॉप देम, विलिंग टू डू, मतलब हमारी इच्छा से वो क्या करती है, मूवमेंट्स नहीं करती है, वो सेल्फ उनकी विलिंग से, विलिंग देम
मूवमेंट्स, वो अपनी इच्छा से ही मूवमेंट करती है। एलिमेंट्री कैनॉन हम अपनी इच्छा से उसको आगे पीछे नहीं कर सकते है ना, तो इसलिए वो इनवॉल्यूंटरी मसल्स है। स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि इनवॉल्यूंटरी मसल कंट्रोल द सच द मूवमेंट्स, वो सेल को ही क्या करती है, मूवमेंट करती है और उसको कंट्रोल करने का फंक्शन करती है। दे आर आल्सो फाउंड आइरिस, अब इसके एग्जांपल है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारी आइरिस में, आइरिस को आइरिस ऑफ द आई, और साथ में यूटेरस में प्रेजेंट होती है, और ब्रोंकाई में भी, और साथ में लंग्स में भी ये प्रेजेंट होती है इनवॉल्यूंटरी मसल्स। थर्ड हम बात करें द सेल्स अलोंग विद द पॉइंट एंड्स एंड यूनिन्यूक्लिएट, और यहाँ ये जो मसल्स होती है पॉइंटेड प्रेजेंट होता है, और ऑल्सो कॉल्ड अनस्ट्रेट मसल्स, इसको क्या कहते हैं, साथ में अनस्ट्रेट मसल्स भी कहा जाता है। मतलब ये जो है इनवॉल्यूंटरी मसल्स, ये जो ऐसा उसका शेप जो ऐसा होता है, मतलब इसमें क्या पॉइंट भी प्रेजेंट होता है और साथ में न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होते हैं। ये आपकी बुक में देखिए तीनों के डायग्राम प्रेजेंट है ना। अब हम साथ में बात करते हैं स्टूडेंट, थर्ड जो है आपका, थर्ड है इनवॉल्यूंटरी मसल्स। इनवॉल्यूंटरी मसल्स में आपकी कार्डिक मसल्स होती है ना, ये सेकेंड नाम है इसका, स्ट्रेट मसल्स और इसका अनस्ट्रेट मसल। और ये जो थर्ड है हम बात करेंगे कार्डिक मसल, जो प्रेजेंट होती है हार्ट में ही, ओनली हार्ट में ही प्रेजेंट होती है और बॉडी के किसी पार्ट में प्रेजेंट नहीं होती है। ये इनवॉल्यूंटरी होती है क्योंकि ये भी होती है जो मूवमेंट करती है, देम व्हाट टू देम, मतलब उसकी इच्छा से ही मूवमेंट करती है, नॉट अवर मूवमेंट्स, हमारी इच्छा से, नॉट अ विलिंग अवर सेल्फ, मतलब हमारी इच्छा से मूवमेंट नहीं करती, जो कार्डिक मसल्स से होती है, और साथ में क्या होती है, इनवॉल्यूंटरी होती है। अब हम बात करते हैं द मसल्स ऑफ हार्ट, हार्ट में प्रेजेंट होती है रिदम, द कॉन्टैक्ट एंड रिलैक्स, कॉन्टैक्ट को रिलैक्स करने का फंक्शन रखती है थ्रू आउट द लाइफ, फुल लाइफ तक। These involuntary muscles called cardiac muscles, involuntary muscles and called cardiac muscles. Okay student, अब हम देखेंगे इसका जो शेप गिवन है, हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, ये हार्ट मसल्स है और साथ में कैसी सिलेंड्रिकल से होती है, ब्रांचेड होती है, यूनिन्यूक्लियोइड होती है। ओके स्टूडेंट, और साथ में इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यूज, इस तरह से जो मस्कुलर टिश्यूज में डिफरेंट टाइप में प्रेजेंट होती है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हार्ट में प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे गिवन है उसमें न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, ये गिवन है आपकी बुक में इसका डायग्राम। ओके, जय हिंद।